जो 1930 से लेकर 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। तो गोलमेज सम्मेलन में पहुंचकर बाबा साहब अम्बेडकर कैसे हमारे आपके हक अधिकारों को लेकर के आते हैं। ये गोलमेज सम्मेलन की गाथा, वो पूना पैक्ट की गाथा आप लोगों के बीच में लेकर के चल रहे हैं। पूना पैक्ट मतलब बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में जब पहुंचते हैं, जहां से अपने इस दीन दुखी समाज के लिए जो हक अधिकार लेकर के आते हैं, उनमें से कुछ बातें महात्मा गांधी को ठीक नहीं लगती, जिससे वो अनशन पर बैठ जाते हैं और फिर पूना की यरवदा जेल में बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में समझौता होता है, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो कौन से अधिकार बाबा साहब लेकर के आए और कौन सा समझौता होता है, आइएगा पढ़ते हैं इस गाथा की ओर, गौर करिएगा। क्यों भैया शोर शराबा क्यों कर रहे हो? मेरे बंधु अंग्रेजों के बीच में लंदन ऐसी मीटिंग रखी गई है जहां पर भारत देश की स्थिति जानने के लिए बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया है, जिसमें भारत देश से बड़े बड़े नेता चल पड़े हैं गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। उस सम्मेलन की अध्यक्षता जो अंग्रेज अफसर कर रहा है वो बैठा हुआ है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रंजन मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में ये मीटिंग रखी गई। आज वो अंग्रेज अफसर बैठा हुआ और कैसे बड़े बड़े नेता भारत देश से चले हैं गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के।
पड़े सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत देश से बड़े बड़े नेता चले। तो मेरे बंधु उन नेताओं के साथ में एक दलित समाज के नेता थे जिनका नाम बाबू जगजीवन राव था। तो दलित समाज के जो नेता थे बाबू जगजीवन राव, आज महात्मा गांधी उनको समझाने लगे। क्या समझाते? अरे बाबू जगजीवन राव जी, कहिए बापू जी। देखो, अगर आप हमारी बात मानोगे तो आने वाले समय में जुगर हमारा भारत देश आजाद हुआ तो तुमको आने वाले समय में प्रधानमंत्री अवश्य बनाऊंगा, लेकिन हमारी बात मानोगे तो। अरे बाबू, हाँ, हम बिल्कुल आपकी बात, आप जैसा कहेंगे हम वही करें। हाँ, तुमको सिर्फ हमारी हाँ में हाँ मिलाना। ठीक, जो मैं बात वहाँ पे रखूंगा, हाँ मीटिंग में, हाँ, जो बात हम कहेंगे उसमें सिर्फ आपको हाँ में हाँ मिलाना है, ठीक है? कहीं पर ना मत कर देना। जो तुम ऐसा करोगे तो तुमको आने वाले समय में जो इस भारत देश को आजादी मिली तो तुमको आने वाले समय में हम इस देश का प्रधानमंत्री जरूर बनाएंगे। ठीक बापू, आप जैसा कहेंगे हम वैसे ही करें। ठीक है, चलो। नमस्कार नमस्कार मिस्टर गांधी, बैठिए।
अंग्रेज अफसर बैठा हुआ है। अरे मिस्टर गांधी जी सर। सभी लोग उपस्थित हो गए। हाँ सभी लोग उपस्थित हो गए हैं सर। कार्रवाई शुरू की जाए। मिस्टर गांधी जी सर। अम्बेडकर अभी तक नहीं आए हैं और तुम कह रहे हो कि कार्रवाई चालू की जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? बगैर अम्बेडकर के यहाँ पर उपस्थिति अगर उनकी नहीं है तो मैं ऐसे कैसे कार्रवाई चालू कर दूं? अरे सर अम्बेडकर वो नहीं आएगा सर। क्यों नहीं आएंगे? अरे सर आप हमारी बात माने, अम्बेडकर नहीं आएगा वो सर झूठा है। मिस्टर गांधी ऐसे कैसे कह सकते हो कि मिस्टर अम्बेडकर नहीं आएंगे? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि अम्बेडकर नहीं आएंगे? अम्बेडकर ने हमसे वादा किया था कि मैं इस मीटिंग में उपस्थित होऊंगा और तुम कह रहे हो मिस्टर अम्बेडकर नहीं आएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे सर देखो आज अम्बेडकर का जो सबसे छोटा लड़का था उसकी मृत्यु हो गई है सर। और हमारे भारत देश का नियम है सर, जिसके यहाँ मिट्टी हो जाए, किसी के यहाँ कोई मर जाए तो व्यक्ति घर से बाहर नहीं जाता है सर। मिस्टर गांधी जी सर। आप शांत बैठिए। जब तक मिस्टर अम्बेडकर यहाँ पर उपस्थित नहीं हो जाते तब तक कोई कार्रवाई चालू नहीं की जाएगी। हम अम्बेडकर का कुछ देर तक इंतजार करेंगे। ओके। आज मेरे भैया मिस्टर गांधी क्या कहते हैं कि सर कार्रवाई शुरू की जाए, अम्बेडकर नहीं आया। अंग्रेज अफसर कहता है कि हम इंतजार करें, जब तक अम्बेडकर नहीं आएंगे कार्रवाई शुरू नहीं होगी। होता क्या है, इधर बाबा साहब अम्बेडकर मेरे भैया दिन में ये प्रसंग दिखाया गया था कि बाबा साहब अम्बेडकर जब गोल में सम्मेलन में जा रहे थे, माताएं बहनें दिन में आप लोगों ने देखा था, तो बाबा साहब इसी सम्मेलन में जा रहे थे जब उनके बेटा की मौत हो जाती। लेकिन अपने बेटा राजरतन की लाश घर में छोड़कर बाबा साहब चले हैं और सबूत के साथ में कुछ सबूत अपने साथ लेकर बाबा साहब पहुंचे हैं। कैसे? आरी हाथ तनमा झोला लइके रे बाबा पढ़ी गए अमीरी और एक पर लिखा गरीबी। दोनों सबूत लेकर बाबा साहब लंदन की सीध लगाते हैं, गोल में सम्मेलन के लिए रवाना। अरे हम झोला लइके रे साहब बढ़िए, और लंदन की सीध लगा, वो लंदन की सीध लगा। आज जैसे ही बाबा साहब उस सम्मेलन में उपस्थित होते ए हाथन मत झोला लइके रे बाबा पढ़िए, लंदन की सीध लगा, दुखियन के रे काज गरीबन के रे बाबा भी मन खपा। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर उस सम्मेलन में उपस्थित हुए, महात्मा गांधी ने जैसे ही देखा सामने बाबा साहब को, महात्मा गांधी कांपने लगे।
क्योंकि वो अंग्रेज अफसर से क्या कह रहे थे कि सर अम्बेडकर नहीं आएंगे, कार्यवाही शुरू की जाए। आज जैसे बाबा साहब उस सभा में पहुंचे हैं, नमस्कार नमस्कार मिस्टर अम्बेडकर, बैठिए मिस्टर अम्बेडकर। मिस्टर गांधी जी सर, तुम तो कह रहे थे कि मिस्टर अम्बेडकर नहीं आएंगे। मिस्टर अम्बेडकर तो आ चुके हैं, इस सभा में उपस्थित हो चुके हैं। इसका मतलब तुम झूठ भी बोल लेते हो। इसका मतलब तुम्हारे देश में अभी भी जाति पात छुआछूत चरम सीमा पर है। तुम्हारे देश में एकता नहीं है, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। लोग तुम्हारे देश में तुमको बापू कहते हैं और तुमको महात्मा की उपाधि मिली है, फिर भी तुम झूठ बोल रहे हो। सर ऐसी कोई मिस्टर गांधी नहीं है सर। क्या नहीं है? अरे हमारे देश में सर कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है सर, सभी लोग एक समान रहते हैं सर। मिस्टर गांधी, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम्हारे देश में अभी भी छुआछूत चरम सीमा पर है। तुम्हारे देश में एकता नहीं है, क्योंकि तुम झूठ भी बोल लेते हो। तुम कह रहे थे मिस्टर अम्बेडकर नहीं आएंगे, फिर भी मिस्टर अम्बेडकर यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। सर मिस्टर गांधी, तुम्हारी जबान क्यों कांप रही है? सही भाषा का यूज करो। सर बात वो नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात ठीक, कार्यवाही शुरू की जाए। जी सर। बताइए आप क्या चाहते हैं? अरे महात्मा गांधी बोल पड़े कि सर हाँ, हम अपने देश की आजादी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश हमारे हाथों में सौंप दिया जाए। अंग्रेज अफसर बोला ठीक है, हम तुम्हारे देश को आजाद कर देंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये जानकारी करना है कि तुम्हारे देश की जो व्यवस्था है कैसी है। यहाँ पर अन्य जो नेता उपस्थित हुए हैं जी कुछ उनके विचार भी जानना चाहेंगे। अरे मिस्टर जिन्ना, आप क्या चाहते हैं? मेरा पाकिस्तान तो अलग हो गया है, अब आप लोग जानिए। आज मिस्टर जिन्ना कहने लगे सर हाँ मिस्टर जिन्ना, हम अपने लोगों के लिए अलग स्थान चाहते हैं। हमें हमारा अलग स्थान दे दिया जाए। हम पृथक स्थान चाहते हैं, अलग स्थान चाहते हैं अपने समुदाय के लोगों के लिए। जब मिस्टर जिन्ना ने कहा कि हम अपने समुदाय के लोगों के लिए अलग स्थान चाहते हैं, तो अंग्रेज अफसर ने पूछा मिस्टर गांधी जी सर, क्या तुम इस बात से सहमत हो? अरे सर मैं सहमत हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं सर। मतलब जब मोहम्मद जिन्ना ने कहा कि मुझे मेरा अलग स्थान चाहिए, हमारे लोगों के लिए पृथक स्थान चाहिए, उस पर मेरे भैया गांधी जी को कोई परेशानी नहीं हुई, उस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई। उन्होंने सहमति जताई कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना अलग स्थान ले ले। लेकिन उसके बाद अंग्रेज अफसर ने कहा कि ठीक है, एक बात और बताइए जी सर। आपके देश में जो व्यवस्था है वो मुझे कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। अरे नहीं सर, हमारे देश में कोई गड़बड़ व्यवस्था नहीं है। आपके देश में छुआछूत है, भेदभाव है, ऊंच नीच है, तमाम जातियां हैं, जातियों के आधार पर लोगों का शोषण किया जाता है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे देश में कोई जाति पात नहीं है सर। हम लोग सभी लोग भाई भाई मिलकर रहते हैं सर, हम लोग सभी लोग एक समान हैं। अरे गांधी नेहरू रे भैया करते बयान, महात्मा गांधी बोले सुनिए सर। कहिए मिस्टर गांधी। अरे जाति सबई बराबर,
देशवा के दरम्यान भारत दरम्यान बाबा भीम दुख जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि सर हमारे देश में कोई छुआछूत नहीं है, हमारे देश में कोई भेदभाव नहीं है, हमारे देश में कोई जाति पाति नहीं है, हम सब एक समान रहते हैं, मिलकर रहते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर मेरे भैया उसी समय उठ खड़े हुए और बोले महात्मा गांधी जी आप क्या कह रहे हैं कि हमारे देश में कोई जातिवाद नहीं है, हमारे देश में कोई छुआछूत नहीं है, हमारे देश में कोई भेदभाव नहीं है। अरे कितना झूठ बोलेंगे। आरी कार्तिक में झोला लइके रे बाबा पढ़िए जब महात्मा गांधी जी ने कहा कि हमारे देश में कोई छुआछूत नहीं, सब एक समान रहते हैं, भाई भाई की तरह रहते हैं, तो बाबा साहब जो सबूत लेकर के गए थे अंग्रेज के सामने सबूत पेश किया और बोले साहब मैं कुछ सबूत पेश करना चाहता हूँ आपके सामने। अरे कार्तिक में झोला लइके रे बाबा पढ़िए भैया गांधी ननी अखियां खोल अरे जाति कैसे बरोबर देशवा के दरम्यान भारत दरम्यान बाबा भीम दुख पाए। बाबा साहब अम्बेडकर बोल पड़े कि सर महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि हमारे देश में कोई छुआछूत नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, कोई असमानता नहीं है। अरे हमारे देश में कैसी असमानता है ये मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए सर, ये जो ऊंची जातियों के लोग हैं, ये ऊंची जातियों के लोगों के घरों की महिलाएं ये कपड़े पहनती, ये सुंदर सुंदर साड़ियां, ये सुंदर सुंदर गहने आभूषण, सोने चांदी हीरे जवाहरात, अरे ये इन लोगों के घरों की महिलाएं पहनती। साहब ये देख लिया जाए, ये भोजन, ये पूरी पकवान जो ऊंची जातियों के लोग हैं, ये उन लोगों का भोजन। ये सुंदर साड़ियां, ये रेशमी वस्त्र ऊंची जातियों के लोगों के लिए, ये सोने चांदी हीरे जवाहरात के गहने आभूषण ऊंची जाति के लोगों के लिए है, महिलाओं के लिए। और ये पूरी पकवान, ये अच्छा अच्छा भोजन ऊंची जाति के लोगों के लिए, इनके समाज के लोगों के लिए। और सर ये दूसरा सबूत मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये देखिए सर, ये फटे पुराने, ये मैले कुचैले वस्त्र ये हमारे समाज के लोग पहनते हैं। ये देखिए सर, ये गीलक के कड़े छड़े, लोहे गीलक के कड़े छड़े हमारी माताएं पहनती। और भोजन ये देखिए सर, ये देखिए सर, रूखी सूखी रोटियां, ये रूखी सूखी रोटियां हमारे समाज के लोग खाते हैं। ये रूखी सूखी रोटियां हमारे समाज के लोगों को दी जाती है। और महात्मा गांधी कह रहे हैं कि हमारे देश में कोई असमानता नहीं है। सर मैं आपको क्या बताऊं, हमारे समाज के लोग जिनको शूद्र कहा जाता है, जिनको अछूत कहा जाता है, अरे ऐसे लोग दिन भर काम करते हैं, लेकिन उसके बदले उनको कोई पैसा, कोई मजदूरी नहीं दी जाती है, उनसे बेकार में काम करवाया जाता है। हमारे लोग
अच्छे अच्छे मकान महल बनाते हैं, लेकिन खुद अच्छे मकानों में नहीं रह सकते, टूटी फूटी झोपड़ियों में रहते हैं। हमारे लोग कुएं तालाब खोदते हैं, लेकिन पीने को साफ स्वच्छ पानी नहीं पाते। हमारे लोग चारपाई तखत बनाते हैं, लेकिन उस पर बैठने को नहीं पाते। अरे पशुओं से भी बदतर जिंदगी हमारे लोगों की है। किसी भी मंदिर में कुत्ता बिल्ली चला जाए तो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हमारे अछूत समाज के लोग अगर मंदिर में प्रवेश कर जाए तो उनको दंड दिया जाता है। अगर किसी भी साफ स्वच्छ तालाब में कुत्ता बिल्ली जाकर पानी पी ले तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हमारे लोग अगर साफ स्वच्छ तालाब के पानी को छू ले तो उनको दंड दिया जाता है। घुट घुट करके जी रहे हैं हमारे लोग, अरे घुट घुट कर जी रहे हैं हमारे लोग सर। इस देश में पशुओं से भी बदतर जिंदगी है हमारे लोगों की। और महात्मा गांधी कह रहे हैं कि हमारे देश में कोई असमानता नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति पाति नहीं। अंग्रेज अफसर बोल पड़ा, अंबेडकर में समझ गया। बैठ जाओ अंबेडकर। महात्मा गांधी जी सर, आप क्या कह रहे थे कि हमारे देश में कोई असमानता नहीं है? या अंबेडकर सबूत दिखा रहे हैं? अरे सर, हमारे देश में वाकई में किसी प्रकार की असमानता नहीं है सर। मिस्टर गांधी जी सर। तुम्हारी जीभ क्यों कांप रही है? अरे सर, आपको जो हमारी बात पे विश्वास ना हो सर, हाँ, तो ये देखिए सर, जगजीवन राव जी दलित समाज से हैं सर, आप इनसे ही पूछ लीजिए। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा उस सम्मेलन में कि भारत में कोई जाति पाति, कोई ऊंच नीच, कोई छुआछूत नहीं है। अंबेडकर झूठ बोल रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? अंबेडकर झूठ बोल रहे हैं, ये झूठे सबूत पेश कर रहे हैं। अंग्रेज अफसर ने कहा कैसे कह सकते हो कि अंबेडकर झूठे हैं? तो महात्मा गांधी तुरंत बोले कि साहब, इनके इस समाज से बाबू जगजीवन राव हमारे साथ हैं, मतलब दलित समाज से। अंबेडकर के ही समाज से बाबू जगजीवन राव हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। बाबू जगजीवन राव जी सर। मिस्टर गांधी जो कह रहे हैं क्या वो सत्य है, और मिस्टर अंबेडकर जो कह रहे हैं क्या ये झूठ है? अरे सर, हाँ, बापूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बापूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और अंबेडकर जी झूठ बोल रहे हैं। सर, हमारे देश में कोई छुआछूत नहीं है, कोई असमानता नहीं है। वो पहले था, अब नहीं है। अब सब हिल मिल के रहते हैं, भाई भाई की तरह रहते हैं। सर, अगर असमानता होती, छुआछूत होती, तो बताओ बापूजी हमें अपने साथ क्यों लेकर के आते? बापूजी हमारे साथ क्यों बैठते? हम तो बापूजी के साथ रहते हैं, बापूजी के साथ खाते पीते हैं। हमारे देश में कोई छुआछूत, कोई असमानता नहीं है। बापूजी सच कह रहे हैं और अंबेडकर झूठ बोल रहे हैं। मेरे भैया, कहा गया काहू से भाई ना हार, हार भाई अपनों से। जगजीवन राव कौन? एक दलित समाज के नेता है, जो क्या कह रहे हैं कि अंबेडकर झूठ बोल रहे हैं, और जबकि बाबा साहब सच इस देश की जो दशा थी वो बयान करते हैं गोलमेज सम्मेलन। जब बाबू जगजीवन राव ने बयान दिए तो बाबा साहब उठ खड़े हुए और बोल पड़े कि सर मत करिएगा, ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे नेता हैं कि जिस समाज में रहते हैं उसी समाज का खून चूसने का काम करते हैं। इनको अच्छा भोजन मिले, इनको अच्छा घर मिले, इनको ऐशो आराम मिले, और समाज भले ही दलदल में चला जाए, समाज भले ही खाई में चला जाए, इन जैसे लोगों को कोई चिंता नहीं होती है सर। लेकिन मेरा समाज दुखी है, इसकी मुझे चिंता है। मेरा समाज रो रहा है, इसकी चिंता मुझे है। मेरा समाज भूखों मर रहा है, मेरा समाज प्यास से तड़प रहा है, मेरे समाज को अच्छा कपड़ा
नहीं मिल रहा है, मेरे समाज को पढ़ने लिखने को नहीं मिल रहा है। सर, इसकी मुझे चिंता है। मैं अपने समाज को सम्मान से जीते हुए देखना चाहता हूँ। मैं अपने समाज को इज्जत और सम्मान दिलाना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए बाबा साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंग्रेज अफसर कहता है, मिस्टर अंबेडकर, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। ये तुमने जो सबूत पेश किए बिल्कुल झूठ नहीं है। तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, तुम सच बोल रहे हो। बोलो अंबेडकर, तुम क्या चाहते हो? बाबा साहब अंबेडकर तुरंत बोल पड़े कि सर, पहले नंबर पर तो मैं अपने लोगों के लिए बराबरी का अधिकार चाहता हूँ अपने देश में। मतलब जो हमारे लोगों को अछूत समझा जाता है, नीच समझा जाता है, हमारे लोगों को भी सम्मान से जीने का हक मिले, हमारे लोगों को भी बराबरी का दर्जा मिले, इज्जत की जिंदगी मिले। और सर, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे लोगों को, जो हमारे अछूत समाज के लोग हैं, जिनको कोई अधिकार नहीं है, जिनको पशुओं से भी बदतर समझा जाता है, हम अपने लोगों के लिए अलग स्थान चाहते हैं, पृथक स्थान चाहते हैं। जैसे मेरे भैया मोहम्मद जिन्ना ने मतलब अपने मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए अलग स्थान मांगा था, उसी तरीके से बाबा साहब अंबेडकर भी अपने दलित समाज के लिए, अछूत समाज के लिए अलग स्थान मांग रहे थे कि हमको अलग कर दिया जाए। जब इस धर्म में हमें कोई इज्जत नहीं मिलती, जब इस धर्म में हमको नीच समझा जाता है, तो हम इन लोगों के साथ या ऐसे धर्म में रहना नहीं चाहते। हमारे समुदाय के लोगों को, हमारे समाज के लोगों को अलग कर दिया जाए। हम अपने समाज के लोगों के लिए अलग स्थान चाहते हैं, पृथक स्थान चाहते हैं। और सर, हम अपने अछूत समाज के लोगों के लिए 2 वोटों का अधिकार चाहते हैं। अब जैसे मेरे भैया बाबा साहब अंबेडकर ने अछूत समाज के लिए बराबरी का दर्जा मांगा, पृथक स्थान मांगा, 2 वोटों का अधिकार मांगा, तो अंग्रेज अफसर बोला कि अंबेडकर, तुम्हारा जो समाज है वो वाकई में उसका बहुत शोषण किया गया है, और उस समाज को आगे बढ़ने के लिए यही सही होगा जो तुम मांग रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हारी मांगे पूरी करता हूँ। तुम्हारे समाज के लोगों को, तुम्हारे समुदाय के लोगों को पृथक स्थान दिया जाता है, और अछूत समाज के लोगों को 2 वोटों का अधिकार दिया जाता है। सर, आप क्या कर रहे हैं? मिस्टर गांधी, चुप रहिए। अंबेडकर का प्रस्ताव पास किया जा चुका है। जा चुका है, तो आज गांधी जी नाराज हो गए और नाराज होकर मीटिंग छोड़ करके चले गए। आज बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, सर मिस्टर अम्बेडकर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, जो आपने हमारे समाज के लिए भलाई सोची, और हमने जो मांगा आपने हमारी मांगे पूरी की। हाँ मिस्टर अम्बेडकर, मैंने तुम्हारी मांगे तो पूरी कर दी, लेकिन मिस्टर अम्बेडकर, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको इस मीटिंग में आने में इतना लेट क्यों हुए? अरे सर, हाँ, मैं क्या बताऊं, मैं लंदन के लिए रवाना होने वाला था, हाँ, लेकिन जैसे मैं घर से निकलने वाला था उसी समय मेरे छोटे बेटा की मृत्यु हो जाती, डेथ हो जाती है सर। लेकिन सर, मुझे इस मीटिंग में आना था और कुछ देर अपने बेटे के पास भी रुकना था। सर, मैं अपने बेटे की लाश को घर में छोड़ करके आया हूँ, क्योंकि इस मीटिंग में पहुंचना बहुत जरूरी था।
आज अंग्रेज अफसर ने जैसे इतनी बात सुनी तो बोल पड़ा कि अम्बेडकर तुम सच में महान हो और समाज का बहुत दर्द तुम्हारे अंदर है, ठीक है, मुझसे जो हो सकेगा मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ठीक है अम्बेडकर, अब तुम जा सकते हो। बोलो बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। ये कुर्सी हटा लो भैया। अब देखिए आप लोग विचार करिएगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लोगों के लिए जो अलग स्थान मांग लिया, उस बात से महात्मा गांधी को दिक्कत हो गई। दिक्कत क्यों हो गई कि अगर ये अम्बेडकर अपने अछूत समाज के लोगों को अलग कर लेगा, अगर ये अपने लोगों को अलग कर लेगा तो फिर हमारी गुलामी कौन करेगा। आज महात्मा गांधी सोच रहे, बहुत दुखी, बहुत परेशान कि अरे अम्बेडकर ने ये क्या कर दिया, अम्बेडकर ने ये क्या मांग लिया, अब क्या होगा। अब तो पूरे देश की व्यवस्था ही बदल जाएगी। अरे देसाई जी। हाँ बापू। अरे सोचो क्या होगा। अरे उस अम्बेडकर ने अछूतों के लिए अलग स्थान मांगा है, प्रथम स्थान, और दो वोटों का अधिकार। अरे देसाई जी, हाँ, ये तो सब हो गया, उसे अधिकार और सब मिल गया है। बापू हाँ, एक बात बताओ, अभी तक ये अछूत लोग हम लोगों की सेवा करते थे, बिल्कुल देसाई जी, हम लोगों की गुलामी करते थे। लेकिन अगर ये अलग हो जाएंगे, क्योंकि अम्बेडकर ने तो इनके लिए अलग स्थान मांग लिया, अब ये तो हमारे धर्म से ही बाहर हो जाएंगे, हमारे धर्म से ही अलग हो जाएंगे। अरे देसाई तो अब बापू सेवा कौन करेगा, गुलामी कौन करेगा। अरे इसी बात की तो चिंता है, मैं बहुत सोच में पड़ा हुआ हूँ देसाई जी। अगर ये अछूत लोग अलग हो गए तो बापू ऊंच नीच की तो व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है बापू। और अम्बेडकर ने 2 वोटों का अधिकार मांगा, 2 वोटों का अधिकार। अगर इनको 2 वोटों का अधिकार मिल गया है तो ये अछूत लोग हमेशा हमेशा के लिए राजा बन जाएंगे, शासक बन जाएंगे। इसी बात की तो चिंता है देसाई जी, इसी बात की चिंता। आज महात्मा गांधी जी ने विचार किया कि कैसे भी करके अम्बेडकर से हम ये प्रस्ताव वापस करवाएं। महात्मा गांधी ने क्या ठान लिया कि कैसे भी करके हम ये प्रस्ताव वापस करवाएंगे, क्योंकि अम्बेडकर ने ये बात वहां पर रखी थी कि हमारे देश में छुआछूत है, हमारे देश में भेदभाव है, हमारे देश में असमानता है, और इसी बात से अंग्रेज अफसर प्रभावित हुआ था और इसी बात से उसने अम्बेडकर को उनकी मांगे दे दी, पूरी कर दी, प्रस्ताव पास कर दी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अछूतों का दिल जीतेंगे, अंग्रेजों को ये दिखाएंगे सच में कि हमारे देश में कोई जाति पात नहीं, कोई छुआछूत नहीं है। और अगर हमने ये कर दिया तो फिर समझो अम्बेडकर को अपना प्रस्ताव वापस करना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी का सोच रहे हैं कि इसके लिए अछूतों का दिल जीतना होगा। माताएं बहनें कथा पर भी ध्यान देती हैं। महात्मा गांधी ने विचार किया कि इसके लिए अछूतों का दिल जीतना होगा और उन्होंने एक उपाय सोचा। बोले भैया एक काम करो,
जाओ एक बकरी लेके आओ, हाँ और बकरी लाओगे जब हाँ तब हम लोग चलेंगे अछूतों के यहाँ, हाँ और उनके यहाँ खाना मांगेंगे, रोटियां मांगेंगे। हाँ हाँ और फिर रोटियां वो हमारी बकरी खाएगी। हाँ और रोटियां जब बकरी खाएगी हाँ तो बकरी का दूध हम पिएंगे। हाँ। और फिर- बापू हाँ, ये अछूत लोग तो बड़े भोले वाले होते हैं। अरे बहुत भोले वाले होते हैं, सिर्फ थोड़ी सी इनकी शाबाशी कर दो, हाँ, हाँ, एकदम सब- पिघल जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, बहुत बढ़िया सोचो बापू। तब जब आप इनके घर चलोगे, रोटी मांगोगे और रोटी बकरी को खिलाओगे, हाँ, अब बकरी का दूध आप पियोगे, और क्या, फिर आप इनसे कहोगे कि देखो हम में तुम्हें कोई छुआछूत नहीं है, नहीं है, हाँ, है ना? हाँ, तो ये लोग सच में मान लेंगे कि बापू हमारे घर की रोटी खा रहे हैं और अब कोई छुआछूत नहीं है। ठीक है बापू, क्या करें बताओ? जाओ बकरी लेके आओ, जल्दी से आना कसाई जी। मतलब अछूतों का दिल जीतने के, बाबा साहब की बात झूठी साबित करने के लिए गांधी जी ने एक नई योजना बनाई कि अछूतों के घर जाके रोटी मांगे। चलो ले आए कसाई जी बकरी, चलो बकरी तो बकरी है, बकरा तो नहीं उठा लाए जल्दी जल्दी। हाँ? अच्छा अच्छा, अरे आगे आगे चलो, रुको रुको, आगे आगे मैं चलता हूँ, पीछे आओ। हाँ आ जाओ आ जाओ, इसको बुलाओ इधर देखें। हे बच्चों बैठ जाओ। बापूजी हाँ बोलो। आप ही रोटी मांगो, हम नहीं मांगेंगे। हाँ हाँ, अरे माताओं बहनाओं और माताओं बहनों, भाई और बंदों, देखो आप सभी लोग थोड़ा बहुत रोटी वोटी दे दीजिए तो मैं खाऊंगा। हाँ हाँ, अरे देसाई जी, हाँ इधर रोटी लो रोटी लो, हाँ ऐसे। हाँ। कुछ लोग पूछने लगे कि अरे बापू, हाँ बापूजी बोलो बोलो। आप हम अछूतों के घर की रोटी कैसे खा लेंगे? अरे देखो हम सभी लोग भाई बहन हैं, हम अब जात पात बिल्कुल नहीं मानते, मानव मानव एक समान। हमारे हाँ, हमारे देश में अब किसी प्रकार का कोई छुआछूत जात पात नहीं है। हाँ लाओ माताओं बहनों रोटी लाओ, रोटी लो लो, इधर लो देसाई जी लीजिए। हाँ हाँ, आज महात्मा गांधी घर घर जाते हैं और क्या कहते हैं? लो इधर इधर ले लो, हाँ रोटी लो, हाँ इधर भी, हाँ हाँ लाओ लाओ लाओ, नहीं नहीं थोड़ा लाए। अरे ऐसा है देसाई जी, इस बकरी को कम ही खिलाना, नहीं तो मर जाएगी तो यार 20,000 देने पड़ेंगे पूरे। हाँ ले लो इधर ले लो, हाँ हाँ आओ आओ, हाँ इधर इधर देसाई जी, ए रोटियां लो। अरे तुमने इस रोटी में क्या बनाया है देसाई जी? ऐसी रोटी भी सेकी जाती है क्या? चलो आओ, हाँ हो गया। आज महात्मा गांधी घर घर जाते हैं। देसाई जी इसको थोड़ा दूर ही रखना, नहीं तो ये लेटिन कर देगी। हाँ हाँ इसको दूर रखो।
और घर घर जाके क्या कहते हैं बहनों कि अरे बहनों भाइयों हमें रोटी दो, और तुम्हारे घर की रोटी ये बकरी खाएगी और बकरी का दूध हम पिएंगे। समझो कोई छुआछूत नहीं रही। आज ये दिखावा कर रहे हैं, अछूतों का दिल जीत रहे हैं। अब बापू क्या करना है? अरे अब क्या करना है? हाँ, जाओ गिलास लोटा कुछ लेके आओ, बकरी को लगाओ और बकरी दूध देगी, हम पिएंगे। ठीक, इसको संभालो बापू थोड़ी। रख दो यहीं पे। अरे रख कैसे भी भाग जाएगी? अरे छोड़ो तो तुम। सुनो देसाई जी, इधर आओ, इधर आओ। सीधा चलो। हाँ क्या है? इधर क्या है? लगाओ इसको। देसाई जी ले आए। अरे गिलास ले आओ, लगाओ। अरे दूसरा गिलास लाए होते, गंदा है। दूसरा गिलास लाओ। अरे बस आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। लग गई। लेकिन यार एक बात है देसाई जी, एक घड़ी बहुत अच्छे से लगाओ, 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 लगाओ। इसकी यार पढ़ाई करती तो ये कूद रही। लगाओ देसाई जी, हम पकड़े। बस बस बस। अरे इधर आओ, इधर आओ। लगाओ देसाई। आराम से देसाई जी, आराम से। लग गई देसाई जी? बकरी तो लग गई। बोल, लग गई। लगाओ लगाओ, कस के लगाओ, कस के। ठीक ठीक, बस बस हो गया। अब बकरी ने दूध दिया, अब दूध को हम पिएंगे। हाँ चलो पीते हैं। देसाई जी जाओ, इस बकरी को ले जाओ। जाओ। मेरे बंधु, होता क्या है, कुछ दिनों तक ऐसा नाटक चलता है और उसके बाद महात्मा गांधी ये ठान लेते हैं कि कैसे भी करके हम अंबेडकर को मजबूर कर देंगे, जो अधिकार को लाए हैं उनको वापस करने, क्योंकि हम नहीं चाहते ये अछूत समाज के लोगों को 2 वोटों का अधिकार मिले। हम नहीं चाहते ये अछूत समाज के लोग हमसे अलग हो जाएं। अगर ये हमारे धर्म से अलग हो गए तो फिर हमारी सेवा कौन करेगा, हमारी गुलामी कौन करेगा। आज बाबा साहब अंबेडकर को मजबूर करने के लिए मेरे भैया महात्मा गांधी जी पूना की यरवदा जेल में अनशन पर बैठ गए। मतलब अन्न का सन्न कर दिया, बिल्कुल ऐलान कर दिया। बोले जब तक अंबेडकर अपना प्रस्ताव वापस नहीं करेंगे तब तक हम भोजन पानी ग्रहण नहीं करेंगे। आज
महात्मा गांधी जी अनशन पर बैठ गए। कहाँ? पूना की अरबदा जेल में भोजन पानी सब त्याग दिया। लोगों को जब पता चला, लोग पास आने लगे और बोले बापूजी आप अनशन क्यों कर रहे हैं, भोजन पानी ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं? तो महात्मा गांधी यही कहते हैं कि अंबेडकर जो अधिकार लेके आए हैं पहले इनको वापस करें, तभी हम भोजन करें। देसाई जी, अरे देसाई जी। हाँ बापू। हाँ बापू। अरे देसाई जी। हाँ बापू। हम तो बहुत चिंता में पड़े हुए हैं। हाँ बापू। क्या करें, अब तो अनशन पर भी बैठ गए हैं। हाँ बापू अनशन पे बैठ गए, कुछ खा पी नहीं रहे हो, मर जाओगे। अरे कोई बात नहीं, मर जाने दो। अरे बापू कुछ खा लो। खा लो बापू। नहीं नहीं, हम कुछ भी नहीं खाएंगे। अरे खा लो बापू। जब तक वो अंबेडकर अपने हक अधिकार वापस नहीं लेगा बापू, तब तक हम कुछ भी खाएंगे नहीं। अरे बापू खा लो। अरे नहीं देसाई जी। हाँ बापू। अरे देखो जाके तुम्हारी अम्मा जी क्या कर रही हैं। अच्छा बापू। हाँ जा रहे हैं। लेकिन देसाई जी। हाँ बापू। थोड़ा अच्छे से मालिश कर दीजिए। हाँ अच्छे से। बहुत थके हुए हैं। जब महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए मेरे भैया, देश के कोने कोने से लोग उनके पास आने लगे। महात्मा गांधी यही कहते हैं कि अंबेडकर अपने प्रस्ताव को जब तक वापस नहीं करेंगे हम कुछ नहीं खाएंगे। कमला नेहरू और कस्तूरबा गांधी आती और कैसे गांधी जी को समझाती है कि भोजन कर लीजिए, नहीं तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो महात्मा गांधी का जवाब देते हैं, सुनिए। देसाई जी जाओ अपनी अम्मा को बुला के लेके आओ। जा रहे हैं। कि अब गाना बढ़े कस्तूरबा गांधी बोली, अरे स्वामी जी हाँ क्यों आप मरने पे लगे हो? कुछ खा पी लो नहीं तो मर जाओगे। मैं क्या करूंगी? अरे मैं कुछ नहीं खाऊं, ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा जब तक वो अंबेडकर अपने हक अधिकार वापस नहीं लेगा तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अरे स्वामी जी ऐसा मत करो, कुछ खा लो नहीं तो निपट जाओगे जल्दी। लो खाओ। नहीं मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। अरे स्वामी देखो जिद मत करो, कुछ खा पी लो। आपने कई दिन हो गए खाना पानी कुछ नहीं पिया है, लीजिए खा लीजिए। बापू मरे जा रहे और देखो कैसे रसमलाई खींच रहे हैं। बापू को कोई चिंता ही नहीं है। अरे बापू
अरे स्वामी, आज कस्तूरबा गांधी बोली है, सुनो स्वामी, चिंता न करो, हम जाएंगे अम्बेडकर के पास। अम्बेडकर कैसे नहीं माने, हम जाएंगे अम्बेडकर के पास। अरे मनाई हम लईबो, मनाई हम लईबो। कस्तूरबा गांधी बोली है कि मनाई हम लईबो, मनाई हम लईबो, धीरज धरो, मनाई हम लईबो, ए मनाई हम लईबो, मनाई हम लईबो। कमला बोली, अरे बापू चिंता ना करो, हम जाएंगे साथ में। काहे मरे जा रहे हो बापू, परेशान ना हो, हम जाएंगे। का बताई कमला, हम मरते हैं, हमको मर जाने दो। अरे ऐसे कैसे मर जाने दे बापू, तुम मर जाओगे तो हम लोगों का क्या होगा। उठ के बैठो बापू, थोड़ा उठ के बैठ जाओ थोड़ा। अरे कम नहीं रही है बिल्कुल उठने के। चिंता ना कर, हम लोग जाएंगे अम्बेडकर को मनाने के लिए। ए मनाई हम लईबो, मनाई हम लईबो, धीरज धरो, मनाई हम लईबो, अरे हम जई में कमला जई है, हम जई में कस्तूरबा गांधी बोली, अरे हम जई में कमला जई है, हम जई में अरे मीठे बोल सुनीबो, अरे मीठे बोल सुनीबो, धीरज धरो, मनाई हम लईबो, मनाई हम लईबो, ए मनाई हम लईबो, मनाई हम लईबो, मनाई हम लईबो, धीरज धरो, मनाई हम लईबो, धीरज धरो। हाँ, हम जा रहे हैं अम्बेडकर के पास। ठीक बापू, चिंता मत करो, आज कमला और कस्तूरबा चली हैं बाबा साहब अम्बेडकर के पास। एक कुर्सी आप पहुंचा दीजिए भैया, आज बाबा साहब अम्बेडकर बैठे हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के पास पहुंचे कि अरे चैतन्य कमला नेहरू रे कस्तूरबा, आज जाते जाते बाबा साहब के चरणों में गिर गई मेरे भैया। अरे चैतन्य कमला
कस्तूरबा गांधी बाबा साहब के चरणों में गिर गई, बोली साहब बापू की बात मान लो, स्वामी की बात मान लो, नहीं तो वो मर जाएंगे। आप अपना प्रस्ताव वापस कर दो, नहीं तो वो मर जाएंगे। आप अपने अछूतों को अलग ना करो, नहीं तो वो मर जाएंगे। मेरा सुहाग उजड़ जाएगा साहब, मेरा सुहाग उजड़ जाएगा। साहब हम झोली फैलाते हैं आपके आगे, हम झोली फैलाते हैं, हमें हमारे सुहाग की भीख दे दो साहब, हमें हमारे सुहाग की भीख दे दो। जोरदार ताली बजा दीजिए। आज कस्तूरबा गांधी बाबा साहब के सामने झोली फैला के बैठी है कि हमारे सुहाग की भीख हमें दे दो। अगर आप अपना प्रस्ताव वापस नहीं करोगे तो साहब स्वामी मर जाएंगे, वो मर जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कुछ भी हो, मैं बड़ी मुश्किलों के बाद अपने समाज को एक हक अधिकार दिला पाया हूँ, और मैं किसी के कहने पर मैं कभी यह हक अधिकार वापस नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए। जब बाबा साहब ने स्पष्ट मना कर दिया कि कुछ भी हो, मैं अपने समाज के हक अधिकारों को वापस नहीं कर सकता, तो आज क्या किया है उन लोगों ने? हर प्रकार से बाबा साहब को मनाने की कोशिश करते कि बाबा साहब को रही मनाए, अरे बाबा साहब को रही है मना, देश के सुंदरिया बाबा साहब को रही है मना, देश के सुंदरिया बाबा साहब को रही है मना। और हाथ जोड़ी रही, पैर पकड़ी रही, हाथ जोड़ी रही, पैर पकड़ी रही, अरे घुमका रही है लगा, हाँ घुमका रही लगा, देश तेरी सुंदरिया बाबा साहब को रही मना, देश तेरी सुंदरिया बाबा साहब को रही है मना, देश तेरी सुंदरिया बाबा साहब को रही है मना। बाबा साहब ने कहा देखिए आप लोग अपने घर जाइए, मैं विचार करूंगा इन बातों पर, लेकिन किसी के कहने से इतनी जल्दी मैं अपने हक, अपने लोगों के अधिकारों को वापस करने वाला नहीं। आप लोग घर जाइए, मैं विचार करूंगा इन बातों पर। आज कमला और कस्तूरबा अपने घर वापस लौट जाती है। मेरे भैया बाबा साहब को बहुत धमकियां मिली, क्योंकि उस समय पर गांधी जी एक बहुत बड़े नेता थे देश के, और गांधी जी अनशन पर बैठे, मरने की हालत हो गई, तो उनके जो समर्थक थे वो बाबा साहब को धमकी देने लगे कि अंबेडकर अगर महात्मा गांधी को कुछ हो गया तो अच्छा नहीं होगा। बाबा साहब किसी की धमकियों से नहीं डरे, बाबा साहब किसी भी धमकी से नहीं डरे, लेकिन अंत में एक बात से बाबा साहब मजबूर हो गए मेरे पिता। और वो कौन सी बात बाबा साहब को समझौता करने पर मजबूर कर देती है कि जो हमारे अछूत समाज के लोग थे उनकी झोपड़ियों को जलाना शुरू कर दिया जाता है। मतलब जो गांधी जी के समर्थक थे वो लोग अछूतों की बस्तियों को, झोपड़ियों को जलाने लगे, और जब हमारे लोगों के घरों को भैया जलाया जाने लगा, दिन दहाड़े जब हमारे लोगों की बस्तियों को जलाया जाने लगा, तो बाबा साहब इस बात से मजबूर हो गए, और बाबा साहब सोचने लगे कि जिस समाज को मैं अधिकार दिलाना चाहता हूँ, जब मेरा वही समाज नहीं बचेगा, जब मेरे उसी समाज को ही जला दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, तो फिर ये हक अधिकार लेकर मैं क्या करूँगा। आज बाबा साहब अपने लोगों की जान बचाने के लिए, जो उनके लोगों को जलाया जा रहा था, घरों को जलाया जा रहा था, बस्तियों में आग लगाई जा रही थी, बाबा साहब इस बात से मजबूर हुए और 24 सितंबर सन 1932 में आज बाबा साहब पूना की यरबदा जेल में पहुंचे। और जब पूना की यरबदा
जेल में बाबा साहब पहुंचे तो वहां पर एक समझौता होता है गांधी और बाबा साहब के बीच में। क्या समझौता होता है भैया? आज जैसे ही नर्मदा जेल में बाबा साहब पहुंचे तो होता क्या है, याद रखिएगा कि अरे बाबा साहब के शरण में गांधी चरणों में नतमस्तक हो। अरे बाबा साहब के शरण में गांधी जोरदार ताली बजाओ। अरे हाथ जोड़ी के साहब मानो मेरी बात भी मानो मेरी बात आगे की अरे आप ये क्या कर रहे हैं? उठ जा। महात्मा गांधी कहने लगे अम्बेडकर मैं तुम्हारे समाज का बुरा नहीं चाहता हूँ, अरे मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम अपने समाज के लोगों को हमसे अलग ना करो। अरे पैसा